हेलो फ्रेंड्स, मैं हमें अबीर और आप देख रहे हैं पोकेटॉक्स हिंदी, जहाँ पे हम पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, पोकेमॉन का एक मेन फीचर होता है एवोल्यूशन, जो कि पोकेमॉन को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। नियरली 80% पोकेमॉन एवोल्यूशन फीचर का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं ऐसे कुछ पोकेमॉन के बारे में डिस्कस करूंगा जिन्हें कि एवोल्यूशन के द्वारा कनेक्ट तो होना चाहिए था, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर दो पोकेमॉन एक ही जैसे दिखते हैं और उनका कलर सेम है तो वो एक ही दूसरे के इवोल्यूशन नहीं बन जाते हैं। दो पोकेमॉन एक दूसरे के इवोल्यूशन तभी बनते हैं जब उनका टाइप मैचअप होता है, वो इवॉल्व होने के बाद और स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर उनके इवोल्यूशन के पीछे का कोई लॉजिक होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे इस लिस्ट में जो पहला पोकेमॉन है वो है फारफेस्ट। वैसे तो फारफेस्ट का एक गैलेरियन फॉर्म आया है, लेकिन मेरे ख्याल से इस गैलेरियन फॉर्म को उसका एवोल्यूशन होना चाहिए था, क्योंकि इस गैलेरियन फॉर्म के वजह से हमारा जो मेन जनरेशन 1 का फारफेस्ट था उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो पहले की तरह ही एक क्विक पोकेमॉन है। इसका जो नया रीजनल फॉर्म है सिर्फ वही इवॉल्व करके और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मुझे ये लगता है कि फारफेस्ट को पहले गैलेरियन फारफेस्ट में इवॉल्व होना चाहिए, जिसका कि वो नाम चेंज करके कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे कि गैलफेस्ट या फिर कुछ और, जिससे कि हमारा फारफेस्ट भी और स्ट्रॉन्ग बनेगा और इसे एक प्रॉपर 3 स्टेज एवोल्यूशन मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट ये होगा कि पहले फारफेस्ट लेवल अप से गैलफेस्ट में इवॉल्व होगा, फिर वो यूजुअल तरीके से एक बैटल में 3 क्रिटिकल हिट मारने के बाद सरफेस्ट में इवॉल्व हो जाए। हमारा नेक्स्ट जो पोकेमॉन है वो है एग्जीक्यूटर। इसका जो एवोल्यूशन होना चाहिए वो है इसका अलोरन फॉर्म। अब आप सोच रहे होगे मैं किसी भी पोकेमॉन के रीजनल फॉर्म को उसका एवोल्यूशन बनाने पे बैठा हूँ, लेकिन एक बार सुन लो मेरी बात, आपको मेरा लॉजिक समझ में आएगा। आप हमारे अलोरन एग्जीक्यूटर का पोकेडेक्स एंट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैंटो रीजियन में, जहाँ से हमारा ओरिजिनल एग्जीक्यूटर बिलोंग करता है, वहाँ पर अच्छी सनलाइट ना होने की वजह से वो अपने फुल साइज तक नहीं जा पाता है। इसीलिए अलोला, जो कि हवाई पर बेस्ड है, वहाँ पर अच्छी सनलाइट होने की वजह से वहाँ के एग्जीक्यूटर कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एग्जीक्यूट को पहले लेवल अप से एग्जीक्यूटर में इवॉल्व करने के बाद उसे अलोला में ले जाके अगर लिवस्टोन दिया जाए तो उसे अलोलन एग्जीक्यूटर में इवॉल्व होना चाहिए था। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट पोकेमॉन है केंगिस खान। तो अब मैं जो केंगिस खान की एवोल्यूशन थ्योरी बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। आपको पता है, अगर आप गेम में केंगिस खान को एक एग से हैच करोगे तो हैच होते वक्त उसके पाउच में एक बच्चा होता है। ये कोई लॉजिक नहीं बनाती और मुझे पता नहीं कि गेम फ्रीक वालों ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बच्चा केंगिस खान है, जो कि एडल्ट केंगिस खान के पाउच में बैठा रहता है, उससे पहले एग से हैच होना चाहिए, फिर वो इवॉल्व होकर अपना 3 स्टेज एवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद एडल्ट केंगिस खान बने। इसके 3 स्टेज एवोल्यूशन में मैंने सेकंड स्टेज पे मेगा किड केंगिस खान रखा है, जो कि ये लेवल अप से बनेगा, जो कि केंगिस खान को मेगा इवॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर ये लेवल अप या फिर ट्रेड से अपने थर्ड स्टेज को गेन करेगा, जो कि है एडल्ट केंगिस खान। फिर हमारे लिस्ट में आता है टॉरोस। ये काफ़ी ऑब्वियस सा है, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि टॉरोस को बोफोलैंड में इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि टॉरोस और बोफोलैंड का कलर सेम है और ये दोनों सेम टाइप के भी हैं। सिर्फ 2 डिफरेंसेस जो इनमें है वो है बोफोलैंड ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, और ये एक ऑब्वियस सी बात है, एक पोकेमॉन को इवोल्यूशन के बाद बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहिए। तो गेम फ्रीक वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि टॉरोस को आसानी से लेवल अप या फिर ट्रेड से इवॉल्व किया जा सकता था। तो फिर मैं लाना चाहूँगा म्यू को। तो फिर आप पूछोगे कि म्यू का एवोल्यूशन किसको होना चाहिए था, तो मैं कहूँगा म्यूटू। अब आप लोग रुक जाइए, वीडियो को बंद और डिसलाइक करने से पहले एक बार मेरी थ्योरी सुन लीजिए। आप सबको ये पता ही होगा कि म्यू का ही एक फेल्ड क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या आपको पता है, मेगा एवोल्यूशन में ट्रेनर और पोकेमॉन के बॉन्ड के मदद से पोकेमॉन के जीन को म्यूटेट किया जाता है, जिससे कि वो टेम्पोररी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ सके। मुझे लगता है म्यूटू वाले एक्सपेरिमेंट में भी म्यू का जीन म्यूटेट हो गया था, जिससे कि वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में तो आ पाया, लेकिन टेम्पोररी नहीं, परमानेंट रह गया। और मुझे पता है मेरे साथ बहुत लोगों को भी मूवी देखने से पहले यही लगता होगा कि म्यू का ही एक इवोल्यूशन है। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट 2 पोकेमॉन है, एक है प्लसम, दूसरा है माइनम। तो प्लसम और माइनम दोनों ही पिकाचू क्लोन है, जो कि काफी वीक है। अगर आप नहीं जानते हो कि पिकाचू क्लोन क्या होता है तो मैं बता दूं, पिकाचू के पॉपुलैरिटी के बाद हर जनरेशन में एक पिकाचू जैसे इलेक्ट्रिक रोडेंट पोकेमॉन आया है, जिसे कि कहा जाता है पिकाचू क्लोन। तो जनरेशन 3 का पिकाचू क्लोन है प्लसम और माइनम। इन दोनों का एवोल्यूशन एक ज्यादा ताकतवर पिकाचू क्लोन को बनाना चाहूंगा, जो कि है जनरेशन 8 का पिकाचू क्लोन मॉर्पेको। मैं मॉर्पेको को इसलिए चुन रहा हूँ कि मॉर्पेको
मोरपेको के पास 2 फॉर्म भी है जो कि प्लसम और माइनम के एवोल्यूशन के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है अगर वो फॉर्म्स परमानेंट हो जाए तो माइनम इलेक्ट्रिक प्लस डार्क बनेगा क्योंकि माइनस का मतलब होता है नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब होता है बुरा। और प्लसल के लिए हम अच्छा वाला मोरपेको चुनेंगे जिसका कि टाइप चेंज करके हम इलेक्ट्रिक प्लस फेरी भी कर सकते हैं। वैसे तो एक सिंगल मोरपेको इन दोनों फॉर्म्स में बदल सकता है, लेकिन अगर हम इन दोनों फॉर्म्स को अलग कर दे तो ये दोनों एवोल्यूशन बन सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो का आखिरी पोकेमोन है टारकोल। तो मैं टारकोल के एवोल्यूशन एक ऐसे पोकेमोन को बताऊंगा जो कि ये टारकोल का 100% परफेक्ट एवोल्यूशन बनता है। ये पोकेमोन है टर्टनेटर। टर्टनेटर हर तरीके से टारकोल से बेटर है और ये दोनों फायर टर्टल पोकेमोन है और दोनों का नाम और डिजाइन भी बहुत सा मैच करता है। तो गेम फ्रीक ने ऐसा क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि फायर स्टोन की मदद से आसानी से गेम फ्रीक वाले ये एवोल्यूशन दिखा सकते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी प्लान करके रखा है, मैं उसे भी जल्दी ले आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे पोकेमोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि एक पोके फैन है तो उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए।